Hello kids, class 7th. Today we are going to start your new poem upon Westminster Bridge. Upon Westminster Bridge. This poem is written by William Wordsworth and the same as I told you in last video. इसमें भी क्या है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रहे हैं और रास्ते में लंदन के एक ब्रिज पर वो रुकते हैं. वहाँ से जब वो उस ब्रिज पे खड़े होकर वो लंदन का, पूरे लंदन को जो व्यू उनको वहाँ से दिख रहा है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं. तो वो सो ब्यूटीफुली ही हैज़ एक्सप्लेन्ड एंड ही हैज़ यूज्ड सम सिमिलीज एंड ऑल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वट एवर ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम द ब्रिज. एक्चुअली द टाइम इज़ अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है. तो उस टाइम पे क्या ब्यूटी होती है, मतलब सूरज अभी अभी निकला होता है और हल्का ठंडा सा मौसम होता है और वो एक जो कामनेस होती है, मतलब आधे लोग तो जागे भी नहीं होते, जो कामनेस होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको उसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. वट ही वॉन्ट्स टू से हियर, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय a sight so touching in its majesty. This city now doth like a garment wear the beauty of this morning, silent bare. Ships, towers, domes, theatres, and temples lie upon unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock, or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glitteth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. This poem is written by William Wordsworth. So now let us explain the poem. Earth has not anything to show more fair. अब वहाँ जब ब्रिज पे खड़ा होकर विलियम वर्ड्सवर्थ पूरी सिटी को देख रहे हैं तो उनको वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, इतनी ज़्यादा उनको दिल को भा रही है वो चीज़, वो सीन. तो वो कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि अर्थ के पास, मतलब इस धरती पर, इससे ज़्यादा सुंदर और इससे ज़्यादा दिल को लुभाने वाली कोई चीज़ नहीं बनी है. डल वुड बी ही ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी. वो कह रहे हैं कि वो सोल जो है वो डल होगी जो कि यहाँ से पास हो जाएगी, यहाँ से गुजर जाएगी, इस ब्रिज से गुजर जाएगी बिना उस चीज़ को एडमायर किए, बिना इस सीन की प्रशंसा किए बिना. जो सोल यहाँ से गुजर जाएगी तो मैं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि वो सोल जो है वो डल है, वो आत्मा जो है डल है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है. अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी, क्योंकि ये जो साइट है, ये जो नज़ारे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा दिल को लुभाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन पैदा करने वाले हैं. दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर. ये सिटी जो है अब ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने कोई गारमेंट डाल लिया हो, कोई कपड़ा पहन लिया हो. द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, क्योंकि ये जो ब्यूटी है, मॉर्निंग की जो ब्यूटी है, इतना जो शांत वातावरण है, इतनी जो उसमें उभर कर आ रही है. बेयर मतलब रिवील होना, मतलब जो वो अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा दर्शा रही है. क्योंकि क्या होता है, जब दिन का टाइम होता है, मतलब जैसे व्हीकल्स एंड ऑल चलने लग जाते हैं तो स्मोक होने लग जाती है, फैक्ट्रीज ऑन होती है, उससे स्मोक होने लग जाती है, तो एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, स्मोक हो जाती है. तो उन्होंने बोला कि अभी जो है सब कुछ निखर के आ रहा है, रिवील मतलब निखर के दिख रहा है हमें, क्योंकि जो ब्यूटी है मॉर्निंग की वो उसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही है. शिप्स, टॉवर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल लाई, मतलब शिप्स हैं, टॉवर्स हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर जो लगे हुए हैं वहाँ पर. डोम्स मतलब जो ऐसे गुंबद इस तरह के शेप में जो बिल्डिंग्स होती हैं. थिएटर्स एंड टेम्पल्स, मंदिर वगैरह, ये सारे कुछ दिख रहे हैं. अपॉन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, मतलब वो सारी जो फील्ड्स हैं और जो स्काई हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइसली क्लियरली विजिबल. ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, ये सारी चीज़ें जो क्या कर रही हैं, चमक रही हैं स्मोकलेस एयर में. अभी बिल्कुल जो है मौसम बिल्कुल साफ़ है और उसमें कोई धुआं नहीं है, किसी भी तरह की स्मोक नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें चमक रही हैं. सूर्य की जो पहली किरण किसी भी चीज़ पर पड़ती है तो वो थोड़ा थोड़ा चमकने लगता है ना, ब्राइट होने लगता है. तो उसने बोला कि ये सारी चीज़ें चमक रही हैं. नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल. उन्होंने क्या बोला है
कि नेवर डिड द सन, मतलब अभी तक आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि सन ने इतनी ब्यूटीफुली कवर किया हो किसी चीज़ को, इतना ब्यूटीफुली इस किसी चीज़ के ऊपर उसने अपनी आभा बिखेरी हो। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, उसका जो फर्स्ट जो उसकी किरण पड़ रही है, सबसे ब्यूटीफुल सबसे सुंदर जो उसकी किरण पड़ रही है वैली रॉक और हिल के ऊपर, उसने उसको किस तरह से कवर किया हुआ है, इस तरह मैंने कभी भी नहीं देखा। नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, नेवर सा आई मतलब मैंने कभी इस तरह का देखा नहीं है, नेवर फेल्ट ना ही मैंने कभी इस तरह का फील किया है, अ काम सो डीप जो शांति मेरे अंदर मेरे दिल में हो रही है, मुझे फील हो रही है, वो मैंने कभी इस तरह से आज तक पहले फील नहीं की है। द रिवर ग्लिटथ एट हिज ओन स्वीट विल, जो रिवर उसको ब्रिज के नीचे जो रिवर दिख रही है, वो कह रहा है कि वो जो रिवर है अपनी मर्जी से, अपनी जो उसकी खुशी है अपनी उसके अकॉर्डिंग वो बह रही है, मतलब उसको कोई पुश नहीं कर रहा है, मतलब एवरीथिंग इज सो काम, दैट ऑल ही इज एक्सप्लेनिंग। डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम एस्लीप, अब गॉड को वो बोलते हुए कह रहे हैं कि अभी तक जो हाउस हैं सारे घर हैं वो सो रहे हैं। अब घर मतलब घर तो ऑब्वियसली घर तो नॉन लिविंग होते हैं, मतलब ही इज़ सेइंग अबाउट द पर्सनस कि घरों में रहने वाले जो पर्सन है वो सभी सो रहे हैं। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज़ लाइंग स्टिल, और जो लंदन है, ये लंदन की सिटी का जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि लंदन जो है उसका दिल जो है वो स्टिल है, मतलब उसका हर्ट जो है वो स्टिल है, सिटी की जो एनर्जी है वो अभी रुकी हुई है, बिकॉज इट इज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग, जब लोग हैं अभी जागे नहीं हुए हैं। So this is all about the poem upon Westminster Bridge. I hope you all liked the video and understood the poem. Thank you everybody.